नमस्ते, मेरा नाम विकास यादव। मैं वाराणसी का एक कलाकार। थिएटर की एक्सरसाइज स्टोरी टेलिंग में मेरा ये चौथा दिन है और मेरी चौथी कहानी। तो स्टोरी शुरू करते हैं। आज की जो मेरी कहानी है वो एक पानी की बुड़वा के बारे में है। अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूँ कि पानी का बुड़वा वो होता है जो नदी, तालाब और पोखरे के किनारे आकर बैठते हैं और रात में अगर आप उनके पास जाएँगे तो वो आपको पानी में खींच के ले जाकर मार डालते हैं। तो मेरे दादाजी बताते थे कि पहले के समय में लोग रात को भयानक गर्मी में, पहले क्या अभी भी, अगर अब गर्मी ज़्यादा पड़ रही है ना तो आप देखोगे कि लोग घाट के किनारे जाते हैं, नहाकर वहीं पे सो जाते हैं गमछा डालकर अपना। तो मेरे दादाजी बता रहे थे कि उस समय भयानक गर्मी पड़ रही थी, एकदम भयानक, और उस समय पंखा, कूलर, एसी कुछ नहीं था। तो दादाजी घर से बोलकर निकले कि घाट पर जाएँगे, वहीं पर एक अखाड़ा था, बबुआ पाड़े घाट। वहाँ पर एक अखाड़ा अखाड़ा था ना, तो बताएँ कि वहीं पर जाएँगे अखाड़े पर और वहीं पर एक्सरसाइज़ अपना करके, घाट पे नहा करके और वहीं पर जाकर के सो जाएँगे। घाट वो होता है जो बनारस से नहीं है। गंगा नदी के किनारे को हम लोग बनारस में घाट कहते हैं। तो मेरे दादाजी गए अखाड़े पर, वहाँ पर जाकर अपना जो दंड बैठक जो भी एक्सरसाइज़ किए, उसके बाद घाट किनारे आए, नदी में नहा करके। घाट के पास वो होता है, एक मढ़ी होता है और घाट का वो जिसको चौखट भी बोल सकते हैं। वो उस पर अपना गमछा बिछा करके अपनी इस कोहनी को पिल्लो बना करके सो गए। रात का 1:30-2 बज रहा होगा, गर्मी भयानक चल रही है। तभी अचानक एक आदमी जो है, वो गमछा पहन करके, सफ़ेद कलर का और काले रंग का आदमी घाट के किनारे बैठा हुआ है। मेरे दादाजी उधर मढ़ी के ऊपर सो रहे हैं। तो वो आदमी क्या कर रहा है, मेरे दादाजी मतलब सोए हुए हैं, वो आदमी कंकड़िया होता है ना, वो उठा करके दादाजी को बार-बार फेंक-फेंक कर मार रहा है। 1 बार, 2 बार और ये तीसरी बार लगा दादाजी को मेरे। मेरे दादा उठे। दादा मेरे उठकर मतलब पलट कर ऐसे देखे कि कौन है, क्या कर रहा है? तो देखे कि घाट के किनारे सीढ़ी के पास एक आदमी, काले रंग का आदमी सफ़ेद कलर का गमछा पहन करके बैठा हुआ है और वो कंकड़िया उठा करके दादाजी को फ़िक्र मार रहा है। तो दादाजी बोले कि बनारसी भाषा में कि कायर काहे परेशान करत हुआ? रात के समय सोते जा। तो वो जो काले रंग का आदमी था वो कहता है कि सो क्या रहे हो? आओ नीचे उतर करके नहा लो। तो दादाजी कहें कि अरे यार अभी हम नहाए हैं, मेरा एक्सरसाइज़ हो गया, मुझे सोने दो। बनारसी भाषा में कह रहे थे। तो दादाजी बोले कि अब मत परेशान करना। तो दादाजी मेरे वापस इसको अपना पिल्लो बना करके सो गए। फिर कुछ 5 से 10 मिनट बाद फिर वो आदमी कंकड़िया लेकर के फेंक कर मारने लगा। दादाजी मेरे उठे, है पहलवान आदमी, बुद्धि से थोड़ा मोटे होते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा करने का शौक ज़्यादा होता है। तो उसको गाली गलौज करने लगे, अभी आई हुई पे तो पटक के मारब। और वो जो है, वो आदमी जो है वो भी कह रहा है कि आओ दामत नीचे आओ। लेकिन दादाजी एक मामले में चालाक थे कि उनको घर वाले बताए हुए थे कि रात को घाट के किनारे ये सब होता रहता है, क्योंकि उस समय क्या था ना कि घाट पर लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी आज के समय की तरह, एकदम सन्नाटा। तो दादाजी को एक आइडिया था कि हो सकता है ये पानी का बुड़वा हो, क्योंकि रात को घाट किनारे ऐसा हरकत आकर के कोई करेगा नहीं बेसिकली, अगर आप सोए हुए हो तो, और जो आपको नहीं जान रहा है। तो दादाजी को एक आइडिया आया कि ऊपर ही अखाड़ा था, तो वो आवाज़ लगाएं कि अरे यार कोई नीचे आवा, दिक्कत होगा ला। अगर कोई अखाड़े में हो तो अखाड़े में 1-2 लोग थे, बूढ़े आदमी थे। वो लोग ऊपर से देख करके नीचे आए। जैसे ही वो लोग नीचे आए, वो जो काले रंग का आदमी व्हाइट कलर का गमछा पहना हुआ था, वो पानी में कूद गया। और जैसे ही वो पानी में कूदा, दादाजी श्योर हो गए कि ये वही होगा। वो लोग आए, कुछ देर बाद वो लोग देखे इधर-उधर, वो आदमी बाहर निकला ही नहीं। मतलब पानी के अंदर गया लेकिन बाहर ही नहीं आया। तो ये बात देख कर के दादाजी को कन्फर्म हो गया कि ये वही था। फिर उनको जो लोग ऊपर से आए थे, उन लोगों को ये सारा इंसिडेंट बताएँ, तो वो लोग कहने लगे कि ये पानी का बुड़वाई था। आइंदा कभी भी घाट पर रात को अकेले मत सोना। तो उस दिन के बाद दादाजी चौकन्ना तो हो गए, घाट पर कभी वो अकेले नहीं सोने गए और टहलते-फिरते ऐसा आना-जाना होता था लेकिन अकेले नहीं सोने गए। तो एक दिन बहुत साल पहले जब मेरे दादाजी जीवित थे, तो वो ये कहानी बता रहे थे। तो मेरा एक्सरसाइज़ भी पूरा हो गया और कहानी भी मैंने सुना दी। अगर आप इन्वॉल्व हुए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। थैंक यू।